हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल विश्व भारती क्लासेस में। पिछले वीडियो में मैंने ऑब्जेक्टिव से जुड़े हुए 10 प्रश्न आपके सामने रखे थे। आज इस वीडियो में वापस हम 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं और ये क्वेश्चन होगा इंडियन इकोनॉमी से। और इंडियन इकोनॉमी से जैसा कि आप सब जानते हैं कि कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी क्वेश्चन को निश्चित तौर पर देखिए और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर भी करें। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री गुस्ताव कैसल का संबंध किससे है? गुस्ताव कैसल का संबंध किससे है? मानव विकास सूचकांक से, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से, क्रय शक्ति समता से, परचेजिंग पावर पैरिटी से, श्रम प्रबंध सुधार से, लेबर मैनेजमेंट रिफॉर्म से, और डी है पर्यावरण संरक्षण से। और इस सवाल का सही जवाब है क्रय शक्ति समता से, मतलब ऑप्शन बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। वस्तु एवं सेवा कर, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST, को भारत में कब से लागू किया गया? ऑप्शन है आपके सामने 1 जून 2017, 1 जुलाई 2019, सी में 1 जून 2018 और डी है 1 जुलाई 2017। तो आपका सही आंसर होगा 2017, 1 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत की नई आर्थिक नीति को किस नाम से संबोधित किया जाता है? भारत की नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को किस नाम से एड्रेस किया जाता है? ऑप्शन ए बाजार मैत्रीपूर्ण, ऑप्शन बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सी समाजवादी अर्थव्यवस्था और डी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो नई आर्थिक नीति के बाद भारत को किस नाम से संबोधित किया जाता है? इसका सही उत्तर है बाजार मैत्रीपूर्ण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी संबंधित है। ये राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपका मुद्रा जारी करने की नीति, बी है राजस्व एवं सार्वजनिक व्यय संबंधी नीति, सी है साख दर निर्धारित करने की नीति और डी है रुपये के मूल्य निर्धारण की नीति। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन पूछता रहा है हमेशा सिविल सर्विसेज के एग्जाम। ठीक है, तो आप इसका आंसर अब तक देख चुके होंगे। इसका सही उत्तर है बी, मतलब राजस्व एवं सार्वजनिक व्यय संबंधी जो नीति होती है वो राजकोषीय नीति का हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? ऐसे सवालों के जवाब सबसे बेहतर तरीके ये होते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन क्या है, किन कारणों से उत्पन्न होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऐसे सवालों के जवाब में आप कभी नहीं फंसेंगे। खैर, तो मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? आपके सामने ऑप्शन है बचत का बजट, मतलब कि सरप्लस बजट, प्रत्यक्ष कर में वृद्धि, डायरेक्ट टैक्स को बढ़ा देना, सरकारी व्यय में कटौती, सरकार के खर्चों को कम करना, और ऑप्शन डी है इन तीनों के द्वारा। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, एक लाइन में हम आपको बता दें कि मुद्रास्फीति मतलब कि वह स्थिति जिसमें मुद्रा का प्रसार बढ़ता है। अब अगर बचत का बजट होगा तो सरकार को अतिरिक्त पद्र मुद्रा जारी नहीं करने होंगे या उनको उधार नहीं लेना होगा, तो इससे सरप्लस जो मनी है वो मार्केट में नहीं आएगा। तो ये कारगर उपाय है। प्रत्यक्ष कर में वृद्धि, अगर डायरेक्ट टैक्स को इंक्रीज कर दिया जाए तो लोगों को अधिक पैसा सरकार को देना होगा, उनका जेब ढीला होगा, हल्का होगा, पैसा कम होगा, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। और सरकारी व्यय में कटौती, इसका संबंध सीधा इससे है। सरकार अगर बचत का
बजट बनाती है अपने व्यय को कम करके, तो बाजार में अनावश्यक मुद्रा जारी नहीं किए जाएंगे। ऐसी स्थिति में अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका आंसर आपके सामने है इन तीनों के ही द्वारा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक साख सृजन मतलब क्रेडिट क्रिएशन, साख का निर्माण का कार्य करता है? साख निर्माण का काम किस तरह के बैंक्स के द्वारा किए जाते हैं? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी एक्सिम बैंक मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, सी ए और बी दोनों, और डी कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा कॉमर्शियल बैंक। साख के सृजन का काम कॉमर्शियल बैंक के द्वारा किया जाता है, जबकि साख नियंत्रण का काम आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, और ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है। तो आपका आंसर है कॉमर्शियल बैंक। अगला क्वेश्चन को देखिए हम लोग। निम्नलिखित में से कौन एक WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की आधिकारिक भाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है? ठीक है, एक बार फिर से बोल दे कि प्रश्न में अगर नहीं लिखा हुआ हो तो विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि यहां पर हम लोग गलती कर देते हैं और हम लोग पढ़ते हैं आधिकारिक भाषा है। जल्दबाजी ना करें, इसलिए क्वेश्चन को आराम से देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ऑप्शन ए फ्रेंच, बी चाइनीज, सी इंग्लिश और डी स्पेनिश। ठीक है, उम्मीद है आपको इसका आंसर पता होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है चाइनीज। ये भाषा WTO का नहीं है, और ये चारों भाषा जो है, ठीक है, ये यूएनओ की भाषा है। इसके अलावा इसमें अरेबिक भी यूएनओ की भाषा में जुड़ जाता है, और जुड़ जाता है रशियन। तो ये सब भाषा यूएनओ की भाषा है, लेकिन WTO की ये 3 भाषाएं हैं, फ्रेंच, इंग्लिश और स्पेनिश। तो यहां सही उत्तर है चाइनीज। अगले क्वेश्चन को देखिए हम लोग। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत मतलब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को किसने व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक स्वरूप दिया? किसने व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक स्वरूप दिया? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मतलब, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए हम लोग। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, को किसने व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक स्वरूप दिया? तो सबसे पहले तो हम लोग को ये जान लेना चाहिए कि जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है। तो थोड़े शब्दों में मैं बता दूं आपको कि जनसंख्या परिवर्तन के 2 अवस्थाओं के बीच का अध्ययन जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के तहत आता है, और इसका जो सिद्धांत है या इसका जो आकलन होता है, ये जन्म दर और मृत्यु दर के आधार पर किया जाता है। तो जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत को किसने व्यवस्थित और वैज्ञानिक स्वरूप देने का काम किया? ऑप्शन है आपके सामने W थॉमसन, बी माल्थस, नॉटेस्टिन सी और डी मिनहास। और इस सवाल का सही जवाब है नॉटेस्टिन, जिन्होंने 1945 में एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था पॉपुलेशन द लॉन्ग व्यू, और उस पुस्तक में ही उन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने का काम किया था। तो सही आंसर है नॉटेस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए हम लोग। पहली उड़ान एवं पहला कदम किस बैंक द्वारा अवयस्क मतलब माइनर बच्चों के लिए विशेष बचत खाता है? मतलब पहली उड़ान एवं पहला कदम ये किस बैंक के द्वारा जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए एक विशेष बचत खाता या सेविंग अकाउंट क्रिएट किया गया है? ऑप्शन है PNB पंजाब नेशनल बैंक, BOB मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ऑप्शन डी है इलाहाबाद बैंक। और इसका सही उत्तर है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस बैंक के द्वारा ही इस योजना को शुरू किया गया है। आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं हम लोग। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट्स शीर्षक से वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा की जाती है? कौन सी संस्था इस रिपोर्ट को प्रकाशित करती है? ऑप्शन है
ए WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बी वर्ल्ड बैंक, सी IMF और डी UNO। आंसर बताने से पहले आपको हम ये बता दें कि इस तरह का रिपोर्ट जिस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, ये जरूर जान करके रखें। साथ ही इस रिपोर्ट का जो मर्म है उसको भी जाने। जैसे HDI का रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है, ठीक है, हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एरिया है। इस 10 क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको एक एरिया दिए हैं जहां आपको तैयार करके रखना चाहिए, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में प्रायः इस जगह से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये एक मॉडल सेट है, जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आ जाए, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट निश्चित तौर पर है और आपके लिए एक मार्गदर्शन का काम ये प्रश्न करेगा। तो खैर इसका सही उत्तर है UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन आप निश्चित तौर पर देख लें और अपना सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देखें। और आने वाले दिनों में जो इस तरह का हम और वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे, उम्मीद है कि आप लोग उसको लाइक करेंगे और अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य देंगे। धन्यवाद।